मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर के जैतारण क्षेत्र का दौरा किया। यहां श्री राममूर्ति स्थल पहुंचे। सीएम का ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण भी किया। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के दौरान सीएम ने लाभार्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर भी संवाद किया। इस अवसर पर निर्माण श्रमिकों के खातों में 209 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसके साथ ही 362 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर क्षेत्र को सौगात दी। कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत, ज्वाराराम कुमावत, सांसद पीपी चौधरी और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत मौजूद रहे। जैन संत श्रवण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूप मुनि रजत जी की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ निमाज का मगर मंडी मंदिर और बिराटिया का रामदेव जी का मंदिर प्रमुख आस्था धाम है। ऐसी भक्ति शक्ति बलिदान की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धि धरा पर आकर निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 17 सितंबर का उनका जन्मदिन होता है, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारी सरकार इस सेवा पखवाड़े को लेकर के आपने देखा है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं और इनका माध्यम है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारा गरीब भाई है, हमारा किसान भाई है, उसको कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमने ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कहा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने 17 सितंबर को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सेवा पखवाड़ा के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए, तो वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट का वितरण, 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन हुआ। इसके अलावा 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण किया गया। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत हुई। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ। 27 सितंबर को पंचगौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम हुआ। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीणों परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी भी हुई। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध की पेटी सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित की गई और 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही आखिरी दिन 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा का समापन स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा। बायतू विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने अपने आवास पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने बाजरे का सट्टा और मतीरा भेंट कर उनका स्वागत किया। चौधरी क्षेत्र के दौरे पर निकले, जहां वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। और अब खबर कपासन से, जहां रामलीला मंचन के दौरान विवादित बयान देने पर बवाल। भाजपा
ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तहसील कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। विवादित बयान देने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की गई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल कप्पासन के ग्रामीण परिवेश से सभी कार्यकर्ता आए हैं और जिस प्रकार से भगवान राम के ऊपर जो रामलीला मंचन के ऊपर जिस तरीके से भैरूलाल बारेकामा द्वारा जिस तरीके से गलत शब्द की टिप्पणियां करके रामलीला मंच को आग लगाने की ऐसी धमकियां और भगवान राम और लक्ष्मण को छुट्टी पर देना, ये पता नहीं है कि जिस दिन भगवान राम छुट्टी पर होंगे उस दिन आम जनता का क्या होगा। ऐसी गलत कृत्य, ऐसी गलत बातें करना, और आप आज दिन तक का इतिहास गवाह है, जिसने भी भगवान राम के लिए गलत बातें कही है उनका हश्र क्या हुआ है ये इतिहास गवाह है। आज हम भारतीय जनता झालावाड़ से खबर है, जहां पर संगठित माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। महिला सहित गैंग के 13 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। वहीं अवैध कारोबार के साक्ष्य और संपत्ति अर्जन की पुष्टि हुई है। चित्रकूट स्टेडियम में 69वीं राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता अंडर 14 का शुभारंभ किया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन ने बच्चों के साथ खेलकर किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शारदा प्रताप सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। प्रदेश भर से 300 बालक बालिकाएं प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। भाभा पब्लिक स्कूल के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता का समापन समारोह 5 अक्टूबर को होगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 36 विजेताओं को पदक प्रदान किए जाएंगे। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं, जहां देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आज मां महागौरी की आराधना का पर्व, भक्तों ने मां महागौरी की पूजा अर्चना की है। आमेर शिला माता मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। घर घर और मंदिरों में कन्या पूजन हुआ। साथ ही भक्तों ने कनक दंडवत कर माता के दरबार में हाजिरी लगाई। ढोल नगाड़ों और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे हैं। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां करीब 50 किलोमीटर दूर आसलपुर स्थित प्राचीन आशापुरा माता मंदिर में इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर 1338वां प्रकाट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पहाड़ी की गुफा में विराजमान माता आशापुरा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 400 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता है यहीं विक्रम संवत 699 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी ने पर्वत फाड़कर प्रकट होकर भक्तों को पहली बार दर्शन दिए थे। मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष शिवरतन सोनी ने बताया कि प्रकाट उत्सव और नवरात्रि पर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और आवास की विशेष व्यवस्था की जाती है, तो वहीं व्रतधारियों के लिए फलाहार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। और अब खबर सिरोही के बरलूट पुलिस थाने से, जहां पर थाने के सामने 5 दिन तक चले जन आंदोलन का आखिरकार आज असर दिखाई भी दिया। जन दबाव के आगे पुलिस ने मनोरा गांव में हुई चोरी कांड का राज खोल दिया। सिरोही एसपी ने जन आक्रोश के दबाव में देखते हुए 6 टीमों का गठन करके 2 नकबजनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और इन टीमों ने दिन रात की मेहनत के बाद मात्र 3 दिनों में ही मनोरा चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। 2 शातिर नकबजन पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन गिरोह के 2 और सदस्य अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। के बाद अभी इनका पुलिस रिमांड लेंगे, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद पूरा विश्वास है कि अन्य चोरियों का भी खुलासा होगा। जो चोरियां पहले कुछ का तो खुलासा हुआ था, अभी तो कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई थी, उसमें भी हमने 4 जनों को गिरफ्तार किया था और बरामदगी भी हुई थी। तो कुछ का खुलासा पहले भी हुआ है, कुछ का अब होगा और लगातार टीमें प्रयासरत है। और भी कोई गैंग इस एरिया में इन्वॉल्व रही है
उसको भी हम ट्रेस आउट करने के। जयपुर से खबर, जहां प्रखर ने सीबीएसई नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। सीबीएसई की ओर से पहली बार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित जीपीएस स्कूल में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी जयपुर के प्रखर सिंह धीरावत ने रुद्रपुर के मुकुलाचार्य को 15-8 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। राजस्थान तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष गौहर सूरी, सचिव विष्णु शर्मा और सीईओ दाऊद खान ने प्रखर को बधाई दी। जयपुर से खबर, जहां पर मानसरोवर के सेक्टर 114 अग्रवाल फार्म थड़ी मार्केट में स्थित शिव शक्ति मंदिर में अष्टमी के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाभगवती के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने मंदिर में आकर पूजा अर्चना की। भंडारे में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का आयोजन पंडित धीरज शर्मा की ओर से किया गया। ब्यावर के विजयनगर में एक अनोखी परंपरा का निर्वहन पिछले 25 सालों से हो रहा है, जहां देश भर में दशहरे पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, तो वहीं विजयनगर स्थित श्री बाड़ी माता मंदिर में महिषासुर का पुतला भी जलाया जाता है। ये प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर महिषासुर का जो है दहन किया जाता है। इस वर्ष भी मंदिर परिसर में 41 फीट ऊंचा महिषासुर का पुतला तैयार किया गया है, जिसका अष्टमी के दिन ही तय मुहूर्त पर दहन किया जाएगा। और मंदिर ट्रस्ट प्रमुख कृष्णा टांक ने बताया कि दहन के साथ मेले और शानदार आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। कोटा से खबर, जहां पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पेश की है मानवता की मिसाल। कोटा से सिमलिया जाते समय रास्ते में दुर्घटना में घायल पड़े अज्ञात युवक को अस्पताल पहुंचाया। इससे पूर्व भी कई बार घायलों की मदद कर चुके हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। ऊर्जा मंत्री नागर के इस मानवीय कार्य की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिवाली और त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, देश भर में 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, इन सबको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष एवं व्यापक तैयारियां की गई हैं। स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, गाड़ियों में डब्बे की बढ़ोतरी की जा रही है और साथ ही साथ स्टेशनों पर भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 25 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे वेटलिस्ट ज़्यादा है वहाँ पे हम चला रहे हैं। जैसे कि हावड़ा की तरफ जो है चला रहे हैं, आसनसोल चला रहे हैं, सुल्तानपुर की तरफ चला रहे हैं, पुणे की तरफ, सोलापुर और साउथ की तरफ भी जो है तिरुपति और बियॉन्ड जो है वहाँ भी हम चला रहे हैं स्पेशल ट्रेन, ताकि वहाँ की गाड़ियों में जो भीड़ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए और भी स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम और इसको रिव्यू कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जो और रेलवेज हैं उनके साथ समन्वय कर और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर सकें। इसके साथ ही जो नियमित गाड़ियाँ हैं उनमें भी जो है 56 जोड़ी में हम 154 डब्बों की बढ़ोतरी किया है ताकि जो नियमित ट्रेन चल रही हैं उनमें यात्री और भी ज़्यादा जा सके। दौसा में आषाढ़ के महीने में अंतिम दौर की बारिश हो गई है। रिमझिम बारिश से दौसा की सड़कें तरबतर हो गई हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि फसल की बुवाई के लिए बारिश का पानी अमृत है।